तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा रहेगा क्लास 11th का प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के इसका नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि समुच्चय का कार्तीय गुणन के बारे में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए इसके बारे में हम कुछ चीज आपको बता देते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखा कार्तीय गुणन, क्या लिखा मैंने, कार्तीय गुणन के बारे में। और याद रखना कि कार्तीय गुणन जो होता है किस रूप में लिखा जाता है प्यारे बच्चों, क्रमित युग्म में लिखा जाता है। हम यहां पे लिख देते हैं क्रमित युग्म में लिखा जाता है, क्रमित युग्म। अच्छा, अब आपके मन में होगा कि क्रमित युग्म मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि x, y के फॉर्म में लिखा जाता है, x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इस रूप में लिखा जाता है, इस बात को याद रखना। और दूसरी बात, कार्तीय गुणन को हम क्या चीज से दर्शाते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना क्रॉस से दर्शाते। किससे, क्रॉस से दर्शाते हैं। कार्तीय गुणन को किस चीज से दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, जैसे कि अगर हम समुच्चय ए मान लिए और इसके कुछ अव्यय मान लेते 1, 2 मान लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं समुच्चय बी के अव्यय हम यहाँ पे लिख दिए कि 3, 4 लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना है क्या, ए और बी का कार्तीय गुणन, है ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कार्तीय गुणज कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सी बात है, आप चाहो तो लिखने का तरीका हम बता देते हैं आपको। यहां से हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी। तो देखो प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी लिखो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का कार्तीय गुणज हम निकाल रहे हैं। या फिर आप शब्द में लिख सकते हैं कि ए और बी का कार्तीय गुणज। तो शब्द में ना लिख करके आप इसे सिंबल के रूप में दर्शा दीजिए ए क्रॉस बी से, तो समझ जाएगा कि ए और बी का कार्तीय गुणज निकल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया कि कार्तीय गुणज को हम किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना। हम इसे कैसे निकालते हैं, याद रखना कि इसके सारे के सारे अव्यय जो है, यानी पहला अव्यय इन सभी के साथ लिखा जाएगा, फिर दूसरा अव्यय इन सभी के साथ लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, वो आप यहाँ पे देख लो। जैसे 1 है तो 1 के साथ 3 लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 3 हमने लिख दिया, है ना। फिर आपको लिखना 1 के साथ 4 को, तो 1, 4 लिख दिया। मतलब 1 जो आप देख रहे हैं इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। अब बात करते हैं 2, तो 2 को भी क्या करो, इन दोनों के साथ लिखो। तो लिखोगे क्या, 2, 3 लिखा गया। फिर 2 के साथ 4 को भी लिखो, 2, 4। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो हमने सॉल्व किया, इसी को कहते हैं कार्तीय गुणज। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हम आपसे पूछेंगे कि भैया इसमें अव्ययों की संख्या कितनी है। तो टोटल देखिए, 1 अव्यय, 2 अव्यय, 3 अव्यय और 4 अव्यय, यानी टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स है प्यारे बच्चों। तो आपने ये बेसिक क्लियर कर लिया, हाँ भाई क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, यदि x/3 प्लस के 1 y-2/3 बराबर 5/3 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये कार्तीय गुणन के रूप में दिया गया। जैसा कि आपने देखा है कि कार्तीय गुणन जो होता है क्रमित युग्म में यानी x, y के फॉर्म में दिया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि ये जो पहला आप देख रहे हैं ना, ये x है और ये जो देख रहे हैं ये y है। यहाँ पे ये पहला जो आप देख रहे हैं ये x है और ये हमारे पास क्या y है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x वाला बराबर है ना, बीच में x के साथ x रहेगा बराबर में और y के साथ y रहेगा बराबर में। ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना प्यारे बच्चों हल, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हल, हमने हल लिखा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। तो आइए हम लिखते हैं प्यारे बच्चों x/3 और प्लस में 1 और इसके बराबर हम रख देंगे 5/3।
3 प्यारे बच्चों, तो हमने 5/3 रख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे, जैसे कि y है ना, तो y माइनस के 2/3 और बराबर में लिखेंगे क्या, 1/3 है तो 1/3। बस पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ठीक है। अब यहां से ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है ना। तो अब क्या करेंगे, या तो हो सके प्यारे बच्चों, तो आप क्या कर लो, अरे मिट गया, आप क्या कर लो प्यारे बच्चों कि ये जो 1 देख रहे हैं उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/3 है तो 3 और बराबर, तो बराबर ये 5/3 है तो 5/3 प्लस क्या है कि पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके नीचे एक छिपा ही रहता भूत प्रेत की तरह। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लो। तो हम क्या करेंगे, पहले 1/3 तो 1/3 बराबर 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 से 3 में भाग देंगे, भागफल 1, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, माइनस 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि x बटा में 3 हो गया और बराबर में 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2 और बटा में ये 3 है तो 3। अब यहां से क्या करो प्यारे बच्चों, काट दो, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। अब हम प्यारे बच्चों इधर सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, ये y तो y, अब बराबर में 1/3 तो 1/3, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2/3 होता है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 1 और प्लस में ये हो जाएगा 2, बट्टा बढ़ के जोड़ घटाओ तो आता ही होगा प्यारे बच्चों, 1 और 2 कितना होता है 3 और बटा में 3, 3 से 3 काट देंगे तो प्यारे बच्चों 1 आएगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, y का मान 1 और x का मान 2 आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, दूसरा क्या कहता है कि यदि समुच्चय A में 3 अव्यय है, यानी कोई समुच्चय है जिसके अव्यय है, यानी इसके अंदर अव्यय है 3, लेकिन कौन कौन अव्यय है ये हमें पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तथा समुच्चय B के ये सारे के सारे अव्यय हैं, तो A क्रॉस B में अव्ययों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी A और B का कार्तीय गुणन हम निकालेंगे तो उसमें संख्या आपको पता करना है कि कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे A क्रॉस B, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमने लिखा यहाँ पे हल। अब देखो प्यारे बच्चों कि A में, यानी समुच्चय A में 3 अव्यय हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, वो ध्यान से देखना। तो प्यारे बच्चों यहां पे दिया गया कि समुच्चय A में 3 अव्यय है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय A में नंबरों की संख्या यानी अव्ययों की संख्या, n ये बात को सूचित करता है, ठीक है। तो इसमें 3 अव्यय है तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। तो समुच्चय A में अव्ययों की संख्या n, यानी संख्या यानी नंबर, तो n हमने रख दिया, अव्ययों की संख्या 3 तो 3। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे समुच्चय B के अव्यय कितने हैं, तो समुच्चय B में देख लो प्यारे बच्चों, अव्यय यहाँ पे एक सेट्स के रूप में दिया गया है, जैसे कि 3 है, कॉमा में 4 है, कॉमा 5, ये अव्यय दे दिया है। अब प्यारे बच्चों आपको देखना यहाँ पे कि इस समुच्चय में कितने अव्यय दिए गए हैं, इस समुच्चय में कितने अव्यय दिए गए हैं, तो 1 अव्यय, 2 अव्यय और 3 अव्यय दिए गए हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि समुच्चय V के अव्ययों की संख्या, तो इसे हम n इंटू बी से हम दर्शा सकते हैं, यानी समुच्चय B में नंबर कितने हैं, यानी अव्ययों की संख्या कितने हैं, यानी अव्ययों के नंबर कितने हैं, एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं। तो 2 3 4 5 जो है टोटल कितने हैं, 1 2 3 अव्यय, तो 3 लिखेंगे। हमें A क्रॉस B ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे A गुने में B और बराबर, देखो समुच्चय A में अव्ययों की संख्या 3 है तो हम 3 लिखेंगे, और क्रॉस है तो क्रॉस B में, समुच्चय B में अव्ययों की संख्या भी कितने हैं, 3 है तो 3। देखो समुच्चय A में 3, समुच्चय B में भी 3, गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 3 9, यानी A क्रॉस B में अव्ययों की संख्या, हमें पूछा जा रहा था ना कि A क्रॉस B में अव्ययों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है सर। कितने हैं अव्ययों की संख्या, 9 है आंसर। अब कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए हम, क्योंकि आपको ना सोचते हैं कि सारा चीज ना पूरा डिटेल में थोड़ा सा समझा दें ताकि आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर रख देते हैं। अब आपको बताते हैं प्यारे बच्चों कैसे। देखो हमने देखा प्यारे बच्चों कि समुच्चय A में 3 अव्यय है, समुच्चय A में कितने अव्यय हैं प्यारे बच्चों, 3 अव्यय हैं टोटल, यानी अव्यय की संख्या 3, लेकिन कौन कौन अव्यय है वो हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि चलो माना x है, y है और z है, ये सारे के सारे अव्यय हैं।
और समुच्चय बी में कितने अव्यय है प्यारे बच्चों? तो समुच्चय बी में हमारे पास 3, 4, 5 है, यही ना अव्यय है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है ना, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? तो आपको क्या करना है, कार्तीय गुणन में हमने सिखाया था कि x को लिखो इन सभी के साथ। तो आइए लिखते हैं, x, 3 हमने लिख दिया, फिर x, 4 हम लिख दिए, है ना, फिर x को लिखो 5 के साथ, तो x, 5 लिख दिए। अब क्या करो, y को लिखो इन सभी के साथ। तो आइए हम लिखते हैं y को इन सभी के साथ। तो y, हम 3 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर y, 4 लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम कितना लिख सकते हैं, y, 5 लिख सकते हैं। अब क्या करो, z को इन सभी के साथ लिखो। तो आइए प्यारे बच्चों z को इन सभी के साथ लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि z, 3, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि z, 4 है तो 4 लिखो, है ना, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, z, 5 लिख सकते हैं, z, 5। तो ये हमें क्या आ गया, अव्यय आ गया। तो हमने इधर निकाला कि टोटल अव्यय 9 है। इसमें भी गिनती करो प्यारे बच्चों, टोटल अव्ययों की संख्या कितनी होंगे, 9। तो 1 अव्यय, 2 अव्यय, 3 अव्यय, 4 अव्यय, 5 अव्यय, ये 6, 7, 8, 9, टोटल हमारे पास 9 अव्यय आ गए प्यारे बच्चों, है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अव्ययों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 9 है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि तीसरा क्या कहता है, यदि समुच्चय जी के ये सारे के सारे अव्यय और समुच्चय एच के ये सारे के सारे अव्यय, तो जी क्रॉस बी ज्ञात करना है, यानी जी और एच का कार्तीय गुणन आपको ज्ञात करना है, एवं एच क्रॉस जी भी ज्ञात करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देना ढंग से, दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया क्या है वो लिखना, दिया है। तो जो दिया है वो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है, तो दिया है कि बाबू समुच्चय जी बराबर, जी में कितने अव्यय, कौन कौन अव्यय, 7, 8 है, और एच में कौन कौन है, समुच्चय एच के अव्यय कौन कौन है प्यारे बच्चों, 5, 4, 2 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, जी क्रॉस एच तथा एच क्रॉस जी ज्ञात करना है ना। तो इसी को हम ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चों, जी क्रॉस एच बराबर वाट, है ना, और एच क्रॉस जी, है ना, बराबर वाट। यही सब तो ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, है ना, और कहाँ कुछ ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है। हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लेना ध्यान से। अब हमें निकालना है जी क्रॉस एच। तो आइए जी क्रॉस एच यानी जी और एच का कार्तीय गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको देखना है जी और एच को। तो हमारे पास समुच्चय जी ये है और समुच्चय एच ये है। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। 7 को लिखना है 5 के साथ, फिर 7 को लिखना है 4 के साथ, फिर 7 को लिखना है 2 के साथ। हम कैसे लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं 7, 5 लिख दिए, फिर 7 को लिखो 4 के साथ, 7, 4 लिख दिए। फिर आप क्या करो प्यारे बच्चों, 7, 2 लिख लो, 7, हमने 2 लिख दिया। क्लियर। अब 8 को लिखो आप इन सभी के साथ। तो आइए 8 को लिखते हैं। हम लिखेंगे क्या, 8, 5 हमने लिख दिया। ओके। अब क्या करेंगे 8, 4, 8, 4 लिख दिया हमने, करेक्ट ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 8, 2 लिखेंगे, 8, हमने 2 लिख दिया। क्लियर। तो हमने ये सब लिख दिया। तो जी क्रॉस एच हमारे पास आ चुका है प्यारे बच्चों, और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, कि ये तो आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे जी क्रॉस एच हो गया, अब एच क्रॉस जी ज्ञात करेंगे। तो एच क्रॉस जी हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, वो देखना ध्यान से। अब आपको करना क्या है, एच क्रॉस जी है ना, तो एच वाला पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एच वाला पहले, यानी 5 को इन सभी के साथ। मतलब नहीं समझे, पहले एच है तो अब एच से हम स्टार्ट करेंगे। यानी आप जो देख रहे हैं एच की वैल्यू कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देख लो ध्यान से। एच हमारे पास ये है यहाँ से, और जी की वैल्यू ये है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे, पहले एच, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 5 है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 5 के साथ 7 को लिखो, 5 के साथ 7 को लिखो, हमने लिख दिया। क्लियर। फिर अब क्या करो, 5 के साथ अब 8 को लिखो, हमने 8 लिख दिया। ये हो गया 5 के साथ। अब 4 से स्टार्ट करते। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 के साथ 7 को लिखो, 4 के साथ 7 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, 4 के साथ 8 को लिखो, तो 4 के साथ 8 को लिख दिए, हमने ये कर दिया। अब 2 की बारी है, 2 के साथ 7 को लिखो, फिर 2 के साथ 8 को लिखो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 के साथ क्या करते हैं, 7 को लिखते हैं,
और उसके बाद फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 के साथ 8 को लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया H क्रॉस जी। ऊपर वाले में G क्रॉस H निकाला था, नीचे में H क्रॉस G निकाला। यही हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कहता है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, यानी सत्य और असत्य आपको बताना है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए प्यारे बच्चों, मतलब हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि P यानी समुच्चय P के अव्यय है और समुच्चय Q के अव्यय है, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि दिया है, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों वो लिख लेना कि समुच्चय P के अव्यय, समुच्चय P के अव्यय क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों, M कॉमा में N दे रखे हैं, है ना। और समुच्चय Q के अव्यय क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना है। तो आइए लिखते हैं समुच्चय Q के अव्यय N कॉमा M दे रखे हैं, करेक्ट ना। तो कहता है कि वाक्यों में P क्रॉस Q इसके बराबर होंगे, P क्रॉस Q इस अव्यय के बराबर होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम P क्रॉस Q निकालेंगे और ये सारे के सारे आ जाता है सिर्फ ये, तो समझेंगे ये सत्य है, और नहीं तो ये असत्य है प्यारे बच्चों। तो आइए P क्रॉस Q निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हल करते हैं। P क्रॉस Q ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे P के ये सारे के सारे अव्यय और Q के ये सारे के सारे अव्यय, तो हम क्या करेंगे, M को लिखेंगे इन सभी के साथ, फिर N को लिखेंगे इन सभी के साथ। तो आइए हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, M और N के साथ लिखो, M कॉमा N हमने लिख दिया, एक ये अव्यय प्राप्त हो गया। फिर M को साथ M के लिखो, तो M के साथ अब M आ गया फिर, है ना, क्योंकि M यहाँ तो M के साथ ये M आ गया। उसके बाद N के साथ इधर लिखो, तो हम क्या करेंगे, N के साथ तो N ही आ रहा है इसमें भी, तो हमने लिख दिया। फिर N के साथ M को लिखो, तो N के साथ हमने क्या किया, M को लिख दिया प्यारे बच्चों। तो ये सारे के सारे हमारे पास जब P क्रॉस Q निकाले तो ये अव्यय आ गए। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें टोटल कितने अव्यय, 1 अव्यय, 2 अव्यय, 3 अव्यय, 4 अव्यय, लेकिन इसमें टोटल अव्यय कितने हैं, 1 अव्यय और ये 2 अव्यय, यानी 2 ही अव्यय हैं। तो ये बराबर कैसे हुआ प्यारे बच्चों, नहीं हो गया। इसका मतलब ये कथन असत्य बोल रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर जो होगा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, ठीक है, क्योंकि हमने जब आंसर निकाला तो ये आया और ये कह रहा था ये आंसर होगा, लेकिन ये मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो हमने लिख दिया असत्य, मतलब ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स मार रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसको क्लियर कर लिया पहला को। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये कहता है कि A और B अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई अव्यय है। ठीक है, तो A और B अरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y, क्रमित युग्म यानी जो भी हमारे पास समुच्चय होते हैं, यानी कार्तीय गुणन जो होते हैं वो क्रमित युग्म में ही लिखा जाता है, यानी x, y के फॉर्म में ही लिखा जाता है। क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x जो है ना, यानी x की वैल्यू समुच्चय A से बिलोंग कर रहा है और y की वैल्यू समुच्चय B से बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं इस वाक्य में है ये कथन सत्य या असत्य। तो ये अरिक्त समुच्चय, यानी मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हल करते हैं, या फिर मान लेते हैं, है ना, कि माना क्या समुच्चय ए में कहिए रहा अरिक्त समुच्चय। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हल करते हैं प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, समुच्चय ए यानी सेट्स ए, ये एक अरिक्त समुच्चय है। अब ये अरिक्त समुच्चय यानी इसके अंदर कोई ना कोई अव्यय है। अब कौन सी अव्यय है उसका हमें कोई पता नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम इसमें मान लेंगे, चलो इसका अव्यय है, चलो क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। हमने इसका अव्यय 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समुच्चय B मान लेते हैं। अब समुच्चय B के अव्यय क्या मान ले, चलो हम 2,3 मान लेते हैं, ये अव्यय है ना। अरिक्त समुच्चय मतलब इसमें कोई ना कोई अव्यय है, हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, A क्रॉस B ज्ञात करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, A क्रॉस B ज्ञात करते हैं। तो जब A क्रॉस B ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप सबको पता है ना, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। 1 को लिखो इन सभी के साथ, तो आइए हम लिखते हैं 1,2 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 1,2, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, 1,2 हो गया, फिर 1 को लिखो 3 के साथ, तो 1, अब क्या करेंगे 3 लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं 1, हम 3 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखना है प्यारे बच्चों कि वाक्य में
x की वैल्यू जो है वो समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है और y की वैल्यू समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है। आपको यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों। हम कैसे देखेंगे प्यारे बच्चों? तो हमने बताया था ना कि जब हम क्रमित युग में निकालते हैं तो वो x, y के फॉर्म में होता है। तो इसमें ये हुआ कि पहला x है और दूसरा y है, पहला x है और दूसरा y है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो भी है वो समुच्चय a से आया है। देख लो समुच्चय a के अव्यय 1 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है। तो समुच्चय यानी x की जो भी वैल्यू वो समुच्चय a से आया है। तो आप यहाँ पे देखो कंडीशन कह रहा था कि x की वैल्यू जो भी है वो समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात, बिलोंग तो कर ही रहा है, सारा के सारे x की वैल्यू आप देख सकते हैं वो समुच्चय a से आया, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सही है। अब y की वैल्यू कह रहा है समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है, यानी b यानी y की वैल्यू जो भी होगी वो समुच्चय b में होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू यहाँ 3 है। तो देखते हैं 2 और 3 क्या वाक्य में समुच्चय b से है? हाँ बिल्कुल b से है, यहाँ पे देख सकते हो 2 3 समुच्चय b में है, मतलब ये भी कंडीशन सही है ना। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये कथन सत्य है। तो हमने लिखा प्यारे बच्चों कि आपको पता है अतः a क्रॉस b जब हमने निकाला तो a क्रॉस b जब हम निकालते हैं तो वो x, y यानी क्रमित युग में लिखा जाता है कि नहीं। और इसमें देख रहे हैं कि x की वैल्यू समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू जो है समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है एवं y की वैल्यू जो है वो समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है। और सारा का सारा कंडीशन इसमें देख रहे हैं सही है, तो ये सत्य हो गया, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आइए अब यहाँ पे तीसरा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा कहता है कि यदि समुच्चय a के ये अव्यय है तथा समुच्चय b के ये अव्यय है तो a क्रॉस, अच्छा ये है ना a क्रॉस, उसके बाद b, ये हमारे पास जो उल्टा दिए, जैसे ही ऐसे लिख देते तो यूनियन है ना, और ऐसे कर देते तो इंटरसेक्शन, और इसी टाइप से थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है कि नहीं। तो ये सब हमने पीछे वाले चैप्टर में तो पढ़ाया था, ये सब बेसिक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हल करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कि समुच्चय a क्रॉस यहाँ पे b इंटरसेक्शन फाई है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन क्या है? फाई है और बराबर फाई। क्या वाक्य में जब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो फाई के बराबर आएगा? आइए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? जैसे कि समुच्चय a है तो समुच्चय a रख दो और क्रॉस तो क्रॉस। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये b जो समुच्चय b है मान लो, और इसका निकालना है हमको इंटरसेक्शन फाई से। फाई एक रिक्त समुच्चय होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। अब याद रखना फाई के साथ किसी भी समुच्चय के साथ, कोई भी समुच्चय हो और फाई हो, ठीक है, कोई भी समुच्चय और फाई के साथ अगर हम उसका इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो उसका रिजल्ट फाई ही आता है, इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों। और याद रखना कोई भी समुच्चय हो और फाई के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट फाई ही आता है। ओके क्लियर? तो ये फाई के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास सत्य हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, क्या? सत्य, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्या कहता है, यदि समुच्चय a के अव्यय ये हैं तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। अब देखो समुच्चय a के अव्यय यही है, अब कह रहा है बार बार अपने में आप 3 बार गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम यहां से हल करते हैं प्यारे बच्चों। हमें क्या ज्ञात करना है? a क्रॉस a। तो आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, पहले a क्रॉस a ज्ञात कर लीजिए। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं a क्रॉस a। तो हम क्या करेंगे, पहले a क्रॉस a ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत? या फिर आप चाहो तो सभी एक साथ भी ज्ञात कर सकते हो, मन है तो सभी एक साथ ज्ञात कर लो। हम यहाँ पे लिखते a क्रॉस a और क्रॉस a, हमने लिख दिया सभी। अच्छा समुच्चय a के अव्यय वही है, क्या है? -1, है, हमने लिख दिया। अब क्रॉस समुच्चय a के अव्यय वही है, मतलब अपने में अपने गुना करना है ना, यानी क्रॉस कराना है, ये हो गया। उसके बाद क्रॉस, फिर -1, ये 3 बार, क्योंकि 3 बार a है मल्टीप्लाई में, यानी क्रॉस के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का करा लो, फिर उसके बाद उसमें चल जाना। हम क्या करेंगे, कैसे कराएंगे प्यारे बच्चों, -1 से -1 एक बार लिखो, तो -1, हमने लिख दिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, -1 है ना, फिर 1 के साथ लिखो, तो हम क्या करेंगे, -1, के साथ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि अब 1 को इन सभी के साथ लिखो, तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, 1
कॉमा माइनस 1 हमने लिख दिया, करेक्ट। अब इस एक को अब इस एक के साथ लिखो, तो हम लिखेंगे क्या, 1,1 हमने लिख दिया, करेक्ट ना। हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इसका काम हो गया प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे ये अव्यय आ गए, अब क्रॉस में अब ये वाला बच गया है ना, तो ये वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 1 कॉमा में 1 हमने लिख दिया, ओके। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन सभी का कार्तीय गुणज लिखना है यानी क्रॉस लिखना है। हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सभी को इनके साथ आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो -1 कॉमा -1 को -1 के साथ लिखो, ठीक है। फिर -1 कॉमा -1 को फिर +1 के साथ लिखो, फिर उसी तरीके से -1 कॉमा 1 को -1 के साथ लिखो। मतलब आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको लिखना है इसको पहले इसके साथ लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। तो -1 कॉमा -1 और कॉमा में -1 है, तो -1 हमने लिख दिया, चलो इसके साथ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -1 कॉमा -1 अब इसके साथ लिखो, तो आइए लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, -1 कॉमा -1 कॉमा 1 लिख देते हैं, हमने लिख दिया। अब ये हो गया प्यारे बच्चों। अब आगे चलो, अब इसको क्या करो, इन सभी के साथ लिखो, तो आइए कैसे लिखेंगे, -1 कॉमा 1 कॉमा ये -1 है, तो -1 हमने लिख दिया। अब क्या करो, -1 कॉमा -1 को इस 1 के साथ लिखो, तो आइए हम लिखते हैं -1 कॉमा 1 कॉमा ये हमारे पास 1 है, तो 1 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, तो इसको भी इन दोनों के साथ लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब नीचे हम लिख दे, अच्छा अब कुछ नीचे लिख देते प्यारे बच्चों। अब अच्छा कहाँ, यहाँ तक लिखे थे ना, हाँ हमने लिख दिया। अब इसको लिखो प्यारे बच्चों, इसको अब क्या करो, इन सभी के साथ लिखो, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमा -1 है ना, -1 लिख दो, है ना, ये लिख दिया मैंने। फिर इसको आप उसके साथ लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 कॉमा -1 कॉमा 1 को लिख दो, हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके साथ तो उसको पूरा लिख दिया, अब इसके साथ इस सभी को लिख दो, तो आइए कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 कॉमा 1 हमने लिख दिया, अब -1 लिख लो, -1 कॉमा ऐसे, अब कॉमा लगाओ, फिर आप इसके साथ लिखो प्यारे बच्चों, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 है, तो वो हमने लिख दिया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए प्यारे बच्चों, तो सारे के सारे आ गए हमारे पास, एक अव्यय प्राप्त हो गए, है ना, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं ना दिक्कत, तो ये हमारे पास आ गया, पांचवा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, छठा सॉल्व करते हैं। छठा कहता है यदि समुच्चय A क्रॉस समुच्चय B है ना बराबर ये सारे के सारे है, तो A और B का ज्ञात कीजिए, यानी A और B का मान ज्ञात करना है। ये तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, कैसे ज्ञात करोगे, हम डायरेक्ट निकाल दें यहीं से, समुच्चय A बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो पहला जो भी अव्यय है ना, वो सारे के सारे समुच्चय A से आए होंगे, और समुच्चय B में कौन कौन, जो लास्ट में जो है ये लास्ट में, वो सारे के सारे समुच्चय B से आए होंगे। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं समुच्चय A के अव्यय कौन कौन होंगे, पहले वाले, तो पहले वाले यहाँ A है, हम A लिख लो, पहले वाले यहाँ भी A है, हम A को नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। अब पहले वाले यहाँ B है, तो हम B को लिख लेंगे, फिर यहाँ पहले B है, B को छोड़ देंगे, रिपीट नहीं करना है। समुच्चय A के अव्यय लिख दिए, अब समुच्चय B के अव्यय लिखो प्यारे बच्चों, बस लास्ट वाला आप देखो, अब अंत वाला ये x लिख दो, फिर उसके बाद फिर y लिख दो, फिर उसके बाद x है, x आ चुका छोड़ दो, y आ चुका छोड़ दो, रिपीट नहीं करना है। तो समुच्चय A के ये अव्यय और समुच्चय B के ये अव्यय, यही हमारे पास क्या हो गए, आंसर निकल करके आ गए प्यारे बच्चों। तो हमने छठा प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आइए क्या करते हैं, अब सातवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय A ये है और समुच्चय B ये है तथा समुच्चय C ये है एवं समुच्चय D ये है, सत्यापित कीजिए कि, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। एक तो पहला में ये प्रूव करना है, बराबर में है ना, सत्यापित यानी ये समझो कि प्रूव करना है, और दूसरा में ये हमें ज्ञात करना है A क्रॉस C कॉमा B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है यानी सबसेट है या नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, डायरेक्ट यहाँ से हल करते हैं प्यारे बच्चों, LHS और लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना A क्रॉस B क्या इंटरसेक्शन C, आपको B इंटरसेक्शन यानी समुच्चय B और समुच्चय C के बीच इंटरसेक्शन आपको ज्ञात करना है, यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इंटरसेक्शन निकालना हमने बता दिया था कि जो जुड़वा लगेगा उसी को निकालते हैं। तो समुच्चय B को पकड़ो पहले, तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों समुच्चय B यहाँ पे है,
क्या है, यहाँ पे समुच्चय बी है, और समुच्चय सी को पकड़ो तो समुच्चय सी हमारे पास यहाँ है। तो इनके सारे के अव्यय और इनके सारे के अव्यय। तो हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करने वक्त क्या देखना होता है कि भाई इसमें के जो भी अव्यय इसमें है या नहीं, जुड़वा आपको ढूंढना होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें के 1 2 3 4, इसमें 5 6, मतलब इसमें के एक भी अव्यय इसमें नहीं है, मतलब हूबहू मैच नहीं किया। जो जुड़वा रहता है इसमें के जो जो अव्यय इसमें रहता उस अव्यय को हम लिखते हैं। तो कोई अव्यय नहीं मिला, तो जब कोई अव्यय नहीं मिला प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जब बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करेंगे तो एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त प्यारे बच्चों? रिक्त समुच्चय, यानी नल सेट प्राप्त होगा। ठीक है, हम ये रख दिए। तो हम बी इंटरसेक्शन सी तो हमने ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों। इसमें क्या ए क्रॉस बी पहले ज्ञात करना है, फिर ए क्रॉस सी ज्ञात करना है, फिर उन सभी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो क्रॉस कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपको देखना ध्यान से। ए क्रॉस बी, तो ए तो यहाँ है और समुच्चय बी यहाँ है। क्रॉस कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? तो एक को इन सभी के साथ, फिर दो को इन सभी के साथ आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। आप क्या करो, एक को एक से लिख लो, तो हम 1,1 लिख लिए। अब एक को दो के साथ लिखो, तो हम यहाँ पे 1,2 लिख दिए। फिर एक को लिखो 3 के साथ, फिर एक को लिखो 4 के साथ। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 2 के लिखो इन सभी के साथ। तो आइए हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे। 2 के लिखो तो यहाँ पे नीचे हम सॉल्व कर ले क्या? हाँ, नीचे इधर नीचे लिख लेते। 2 को लिखो 2,2 के साथ, 2,1 है ना, 2,1 के साथ लिखो। फिर उसके बाद 2,2 के साथ लिख लो, फिर 2,3 के साथ लिख लो, फिर 2,4 के साथ लिख लो। हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। अब ये सब हमने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट मिडिल जो है करली ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाइए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखना क्या करते हैं। अब हमें निकालना ए क्रॉस सी निकालना है ना, तो आइए ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? समुच्चय ए को पकड़ना है आपको। क्या करना है? समुच्चय ए को पकड़ना है ना। इसको मिटाते हैं। हाँ, अब क्या करना है, समुच्चय ए को ये पकड़ना है और सी, समुच्चय सी को पकड़ना है। बस आपको लिखना है। 1 को 5 के साथ लिखो, तो 1,5 लिख दिए। उसके बाद 1 के साथ 6 को लिखो, तो 1,6 लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 2 को इन सभी के साथ लिखो, तो यहाँ पे लिखते 2,5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 2 के साथ इस 6 को लिखो, तो 2,6 लिख दिया। हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। ए क्रॉस जो रिक्त समुच्चय होता है यानी नल सेट होता है, उसको हम फाई भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे फाई लिख देते हैं बराबर। अब इसका हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? तो आपको देखना है जुड़वा, इसमें के जो जो अव्यय इसमें होंगे वो आपको क्या करना, निकाल लेना, नहीं तो बाकी को छोड़ देना है। तो आप देख रहे 1,1, इसमें कहीं 1,1 है ही नहीं। 1,2 नहीं है भाई, 1,3 नहीं है इसमें कहीं, 1,4 कहीं नहीं, मतलब इसमें कि कोई भी अव्यय इसमें है ही नहीं प्यारे बच्चों। देख लो कोई अव्यय है नहीं है, तो जब नहीं है तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाएंगे। क्या होंगे? रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब कि एक नल सेट प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ए क्रॉस फाई है ना। तो अब समुच्चय ए से अगर किसी समुच्चय ए में यानी कोई भी समुच्चय हो यानी सेट्स हो, अगर उसमें क्रॉस करवाते हैं किससे, नल सेट से यानी फाई से, तो उसका रिजल्ट फाई आता है बराबर। रिक्त समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, फाई ही तो बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो फाई बराबर फाई आ गया यानी बराबर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? सत्य हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे 7वां सॉल्व कर लिए, 8वां सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अभी 7वां सॉल्व किए थे ना, 7वां भी के प्यारे बच्चों क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। हम आगे पेज नहीं लिए थे क्या? नहीं लिए थे, तो इसी में अब हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। छोटा होने वाला है कि नहीं, देखते हैं, ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, है ना। देखते हैं प्यारे बच्चों कि होता है या नहीं होता है। ओके, हाँ, ये हमने कर दिया प्यारे बच्चों। हो जाएगा कि नहीं एडजस्ट, ये उधर चले जाओ। अब हमको ज्ञात करना है दूसरा में क्या कहता है प्यारे बच्चों, ए क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है कि नहीं, यानी ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी है या नहीं है, आपको बताना है।
तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस सी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद बी क्रॉस डी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ए क्रॉस सी पहले हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ए क्रॉस सी ज्ञात किए ही थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ओके, ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, तो आइए ए क्रॉस सी ज्ञात करते हैं। तो ए क्रॉस सी कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समुच्चय ए को पकड़ो, समुच्चय सी को पकड़ो, 1,5 लिख दो, उसके बाद 1,6 लिख दो, 1,6 लिख दो, और उसके बाद फिर दूसरे 2,5 लिख दो, फिर 2,6 लिख दो, तो 2,6 लिख दिए। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ज्ञात करेंगे क्या, अब कह रहा है बी क्रॉस डी। तो आइए हम निकालते हैं बी क्रॉस डी ज्ञात करते हैं। तो बी क्रॉस डी हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो समुच्चय बी पकड़ो, ये सारे के सारे समुच्चय बी है, और समुच्चय सी पकड़ो, ये सारे के सारे समुच्चय सी है। तो आइए बी क्रॉस डी, 1 को 5 के साथ लिखो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1,5 हमने लिख दिया। उसके बाद 1,6 लिखो, 1,6 हमने लिख दिया बी क्रॉस सी में, है ना। अच्छा बी क्रॉस डी कह रहा था, सॉरी सी से हम निकाल रहे हैं, इसको मिटाओ, बी क्रॉस डी है ना, तो डी हमारे पास ये है, इसके साथ लिखना है। तो 1 के 5, 6, 7, 8 तक जाने दो, 1,5 हो जाएगा, फिर 1,6 हो जाएगा, फिर 1,7 हो जाएगा, फिर 1, कितना 7 हो गया ना, फिर 1,8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, निकल गया प्यारे बच्चों। क्लियर, ये आ गया। अब हम 2 से निकालेंगे, तो आइए 2 से निकालते हैं। हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 2,5 लिखेंगे, फिर 2,6 लिखेंगे, फिर 2,7 लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2,8 लिखेंगे, हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब 3 को लिखेंगे। तो आइए 3 को लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम कैसे लिखेंगे, आइए 3,5, 3,5, 3,6, 3,7, और उसके बाद 3,8 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 4 को लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 4,5, उसके बाद 4,6, है ना, उसके बाद 4,7, और उसके बाद 4,8 हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने क्या निकाला, बी क्रॉस डी ज्ञात किया प्यारे बच्चों, बी क्रॉस क्या ज्ञात किया, बी क्रॉस डी ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उप समुच्चय हमको पता करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है या नहीं, पता करना है। तो कैसे पता करेगा, तो उप समुच्चय यानी सबसेट हमको आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है, कि ए क्रॉस सी के जो भी अव्यय हैं, यानी जितने भी अव्यय हैं, वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में अगर होगा तो वो समझ जाना कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का है, यानी ए क्रॉस सी जो है समुच्चय बी क्रॉस डी का है, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं 1,5 है प्यारे बच्चों, 1,5 देखो हाँ है। अब 1,6 देखो 1,6 है, 2,5 इसमें है मौजूद, 2,6 2,6 ये है। मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी सारे अव्यय हैं वो बी क्रॉस डी में है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी है, बी क्रॉस डी है। यही हमारे पास आंसर हो गया। अगर इसे शब्दों में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखना कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंबल के रूप में ऐसे आप दर्शा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 7वां आपने सॉल्व कर लिया। 8वां सॉल्व करते प्यारे बच्चों। कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए ये हमारे पास है, समुच्चय बी ये हमारे पास है, तो ए क्रॉस बी लिखिए तथा ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। अब सूची भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे कि समुच्चय ए के अवयवी है, समुच्चय बी के अवयवी है, हमें ए क्रॉस बी लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट हल। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला कि समुच्चय ए के जो जो अव्यय है इन सभी के साथ लिख दो, फिर समुच्चय दूसरा अव्यय इन सभी के साथ लिखो। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे लिख देंगे 1,3 हमने लिख दिया, फिर 1,4 हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1,3 लिख दें, हाँ आइए लिखते हैं, नहीं 1,3 1,4 हो गया, आप 2 को लिखो, 2,3 लिख दो। फिर आप क्या करेंगे 2,4 को लिख दिए,
ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? इसमें अवयव की संख्या 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव और ये टोटल 4 अवयव हो गए प्यारे बच्चों। कितने? 4 अवयव हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या यानी n इंटू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या n लगा दी, यानी संख्या नंबर दर्शा रहा है। तो कितनी है प्यारे बच्चों? 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव हो गए। ठीक है, 4 अवयव। अब कहता है ए क्रॉस बी, तो लिखिए, हमने लिख दिया ऊपर। अब कहता है ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। अब उप समुच्चय आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो उप समुच्चय बराबर हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या? उप समुच्चय बराबर उप समुच्चय। तो उप समुच्चय हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय वो आपको बताना है। तो उप समुच्चय निकालने का एक सूत्र आता है, क्या आता है? 2 के पावर n इंटू ए क्रॉस बी आता है। ठीक है, ये आता है प्यारे बच्चों। क्लियर? अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? n इंटू ए क्रॉस बी का मान कितना है? 4 है। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 4, मतलब क्या हुआ कि 2 को 4 बार गुना करना है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16, मतलब उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 16। यानी हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? 16 उप समुच्चय होंगे। अब कहता है उनकी सूची बनाइए, यानी 16 उप समुच्चय का आपको सूची बनाना है। तो आइए हम क्या करते हैं? सूची बनाते हैं 16। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय भी लग सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं अब तब, है ना। इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये कहीं पूरा न सिलेक्ट, हमको लगता है पूरे सेलेक्ट हो जाएगा, हम कह रहे थे ना ये पूरे सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसा करो, इसको एडजस्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और ऊपर यहाँ पे डालने देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हम यहाँ से सॉल्व करते हैं किसका? ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या, है ना। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या यानी सूची बनाइए। तो अतः सूची बराबर कैसे लिखेंगे सूची? आइए लिखते हैं सूची। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो ये जो ए क्रॉस बी के ये जो सारे के सारे अव्यय है, इसको आपको क्या करना है? 16 बार आपको बनाना है। किस तरीके से इस अव्यय को लिखेंगे समुच्चय के रूप में? आइए हम कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों। एक तो आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों कि ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो आप नल सेट जिसे फाई कहते हैं यानी रिक्त समुच्चय, एक ये बना लो। दूसरे के बाद ये 1,3 देख रहे हैं, इस 1,3 को बना लो। तो आइए 1,3 बनाते हैं। 1,3 को एक समुच्चय बना लो। 1,3 को हमने क्या किया? एक समुच्चय बना लिया, करेक्ट। अब क्या करो कि 1,4 को एक समुच्चय बना लो। तो एक समुच्चय बना लिए। अब क्या करो? 2,3 को, यानी ये जो अव्यय है इसको भी एक समुच्चय बना लो। जितने भी अव्यय उन सभी को समुच्चय बनाना है। फिर आप क्या करो? 2,4 को भी आपने क्या किया? एक समुच्चय बना लिया। हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, तो अभी तक 1 2 3 4 5 समुच्चय प्राप्त हो गया। हमें तो टोटल 16 समुच्चय बनाना है, तो हमने अलग अलग कर लिया। अब आपको क्या करना है? 1,3 यानी पहले वाले अव्यय जो है दूसरे वाले अव्यय के साथ लिख लो। तो आइए हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से नीचे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? जैसे कि 1,3 है ये अव्यय, और उसके साथ साथ लिख लो प्यारे बच्चों 1,4 हमने यहाँ पे लिख लिया। एक ये समुच्चय प्राप्त हो गया, है ना। अब 1,3 को 2,3 के साथ लिख लो। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? लिख लेंगे 1,3 को लिखते हैं प्यारे बच्चों 2,3 के साथ, 2,3 के साथ। तो एक ये अव्यय प्राप्त हो गया। अब क्या करते? 1,3 को 2,4 के साथ लिख लेते हैं। तो 1,3 को प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं? 2,4 के साथ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया, एक ये समुच्चय प्राप्त हो गए। क्लियर? हमने याद कर लिया। तो 1,3 को इन सभी के साथ लिख लिए। अब क्या करो? 1,4 को इन सभी के साथ लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कैसे लिखते हैं। अब 1,4 को आपको लिखना है प्यारे बच्चों, 1,4 को लिखना है 2,3 के साथ। तो हम लिखते हैं 2,3 के साथ। हमने लिख दिया, एक ये समुच्चय प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? 1,4 को 2,4 के साथ लिख लो। तो 1,4 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 2,4 के साथ, 2,4 के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एक ये समुच्चय प्राप्त हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे 1,4 को 2,3 के भी साथ लिख लिए और 1,4 को 2,4 के भी साथ लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि 2,3 को
2,4 के साथ लिख लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे, 2,4 को लिखेंगे अब 2,3 को ना, हाँ 2,3 को प्यारे बच्चों, 2,3 को लिखेंगे 2,4 के साथ। हमने लिख लिया, एक ये प्राप्त हो गया। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी चीज यहाँ पे कर ली है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब दो दो लेकर के चलो। अब क्या करो, दो दो लाइन्स लेकर के चलो। कैसे लेके चलेंगे, जैसे कि 1,3, उसके बाद 1,4 हमने लिखा है ना, 1,3 1,4 लिखा। तो 1,3 1,4 को क्या करो, 2,3 के साथ लिख लो। तो 2,3 लिख लिए, एक ये समुच्चय हो गए। क्लियर। उसके बाद 1,3 1,4 को अब पकड़ो 2,3 के साथ। तो आइए हम लिखते हैं 1,3, 1,4। अब इसको पकड़ना है, ये अलग ये अलग, ठीक है। अब पकड़ना है 2,4 के साथ। तो 2, हमने 4 पकड़ लिया। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, एक ये समुच्चय प्राप्त कर लिया। क्लियर प्यारे बच्चों, हमने ये समुच्चय प्राप्त कर लिया। तो अब 2 के साथ हम इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 के साथ इसको हमने ले लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार ये पूरा समुच्चय आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ा सकते हो। इसके साथ कर लिए, 2 के साथ। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2,3 2,4 को लिखो इसके साथ, या फिर आगे थोड़ा पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इन दोनों के साथ लिए, अब इन दोनों के साथ लिखो, है ना। अब लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अरे जगह भी तो होना चाहिए, हो जाएगा जगह, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर देंगे। अब लिखेंगे क्या, 1,4 ओके, 2,3 ओके, और 2,4 के साथ लिख लो। 2,4 के साथ हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1,4 2,3 के साथ 2,4 भी लिख लिया। अब 1,4 2,3 के साथ 1,3 लिख लो। हमने तो लिखा हुआ था, हाँ कहीं तो कहीं होगा ही, ठीक है, हमने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों क्या करो, ये पूरा का पूरा एक समुच्चय लिख लो। पूरा का पूरा एक क्या करो, समुच्चय लिख लो। तो आइए हम क्या करते हैं, एक समुच्चय लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये पूरा का पूरा। तो आइए लिखते हैं 1,3, अरे हटना, है ना, 1,3 लिख लो। और उसके बाद क्या करो, 1,4 लिख लो। उसके बाद क्या करो, 2,3 लिख लो। और उसके बाद क्या करो, 2,4 लिख लो। ये टोटल हमने क्या किया, एक सूची बना लिया इस तरीके से। टोटल के टोटल 16 हमने ज्ञात कर लिया। 8 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते, आगे बढ़ते हैं, यानी 16 तो हमने निकाल लिया। अब क्या करते प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 9वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दो समुच्चय है ना, जहां n यानी समुच्चय ए के अवयव की संख्या 3 है तथा समुच्चय बी के अवयव की संख्या n जो लगाया यानी संख्या बता रहा है 2 है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है, कोई दिक्कत नहीं, तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे दिया है ना, क्या दिया है प्यारे बच्चों, वो ध्यान से रखना। कहता है कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो 3 है। तथा समुच्चय बी के अवयव की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो 2 है। हमने 2 कर दिया। अब यहां पे एक चीज और कहता है कि ए क्रॉस बी के अवयव हमको दे रखे हैं। ए क्रॉस बी के अवयव दे रखे हैं, कौन कौन, देखो ए क्रॉस बी में है, यानी ये जो अवयव दे रखे हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस बी में हैं। तो आइए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी के अवयव y, में 2, उसके बाद z, में 1, उसके बाद हमारे पास क्या है x, में 1। ये सारे के सारे अवयव दिए गए हैं। क्लियर। तो हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से निकालना ए और बी को ज्ञात कीजिए। तो ए और बी को ज्ञात करना है, यानी समुच्चय ए और बी को ज्ञात करके बता देना है। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, वो देखना है। तो समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, वो देखना है। देख लो प्यारे बच्चों, जो पहला जो आप देख रहे हैं ना, पहला जो भी नजर आएगा वो समुच्चय ए के अवयव होंगे, और दूसरा यानी समुच्चय बी के अवयव कौन है, जो दूसरा नजर आएगा वो समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो समुच्चय ए के अवयव पहला वाला होगा y, z, x, हमने लिख दिया। अब समुच्चय बी के अवयव कौन कौन होंगे प्यारे बच्चों, तो समुच्चय बी के जो अवयव होंगे ना वो कौन कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दूसरा वाला, तो यानी दूसरा ये है यानी 2 लिख लो, 1 लिख लो।
उसके बाद फिर एक है, एक फिर एक आया तो उसको अब एक नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना होता है प्यारे बच्चों, तो हमने रिपीट नहीं किया। अब प्यारे बच्चों देख लो ये पूरा कंडीशन सही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे समुच्चय ए के अवयव की संख्या 3 थी, तो देखो समुच्चय ए में कितने अवयव, 1 2 3 अवयव है। तो समुच्चय बी के अवयव की संख्या कितनी थी, 2, तो यहाँ पे देखो 2 1 यानी टोटल 1 2 अवयव है। तो हमारे पास ये निकल करके आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्नावली क्या कहता है कि कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अव्यय हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। मतलब A क्रॉस 1 में टोटल 9 अव्यय है और इनमें से एक ये अव्यय है और एक ये अव्यय है, ठीक है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा है कि समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अव्यय भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब यहाँ पे क्या कहता है, A क्रॉस A में टोटल कितने अव्यय हैं, 9 अव्यय हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि n इंटू A क्रॉस A। कहने का मतलब ये हुआ कि A क्रॉस A में अवयवों की संख्या, n दर्शाया मतलब अवयवों की संख्या दर्शा रहा है, ठीक है। कितने हैं, 9, तो 9। अच्छा प्यारे बच्चों हमें तो कह रहा है समुच्चय A ज्ञात करने के लिए, हम समुच्चय A ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसी से निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे n इंटू A क्रॉस A है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समुच्चय A क्रॉस समुच्चय A, यानी समुच्चय A के अवयव की संख्या और समुच्चय A के अवयव की संख्या क्रॉस लगा दी है ना, दोनों में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दी। इसे तो हम अलग अलग करके लिख ही सकते हैं, है ना। तो समुच्चय A के अवयव की संख्या क्रॉस समुच्चय A के अवयव की संख्या बराबर 9। अच्छा बताइए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू A, इसका हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस है इसलिए। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बराबर में ये 9, तो 9 स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 9, इसका रूट पड़ जाएगा, तो n क्रॉस A प्यारे बच्चों, सॉरी यानी समुच्चय A के अवयव की संख्या बच जाएगा हमारे पास 3। तो हम देख रहे A क्रॉस A में अवयव की संख्या 9 है, तो समुच्चय A में कितने अवयव की संख्या हो गई, 3 हो गई। दिक्कत ना, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या कहता है, देखिए समुच्चय A में अवयव की संख्या निकल गई। अब हमें A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो A क्रॉस A के अवयव जो हमारे पास अभी दिए गए हैं -1, 0, उसके बाद क्या 0, 1 दिए गए हैं, यही ना दिए गए हैं। तो A क्रॉस A हमें ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं समुच्चय A गुने समुच्चय A हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर समुच्चय A गुने समुच्चय B रहता तो हम आसानी से क्या कर देते, -1 को 0 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, फिर 0 के 0 से साथ और 0 के 1 के साथ, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों सेम हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समुच्चय A ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करना, -1 को इन सभी के साथ, 0 को इन सभी के साथ लिखना होगा। और लिखेंगे तो याद रखना कि रिपीट आपको नहीं करना है, वैसा आपको लिखना है। तो आइए हम लिख देते हैं, समुच्चय A ज्ञात करते हैं। -1 को 0 के साथ लिखो, तो -1, 0 ये हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, -1 को 1 के साथ लिखेंगे तो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते -1 को -1 के साथ लिखेंगे तो ये आएगा। तो -1 पहले से आ चुका है, तो ये -1 नहीं लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। चलो 1 लिख लेते हैं। अब 0 को 0 के साथ लिखेंगे तो सिंपल सी बात, 0 तो पहले से आ चुका है, मतलब यही आएगा, रिपीट नहीं करना है, बस ये आ जाएगा। तो समझो कि ये समुच्चय A प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, शेष अव्यय भी ज्ञात करने हैं, है ना। तो A क्रॉस A के शेष अव्यय हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, समुच्चय A के ये सारे के सारे अव्यय निकल चुके हैं, -1, 0, 1, है ना। अब समुच्चय ये भी A है, दोनों का सेम है, तो A क्रॉस A मतलब इन दोनों का A आपस में क्रॉस करा दो ना, -1, 0, 1 से हमने क्रॉस करा दिया। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, -1 को इन सभी के साथ, 0 को इन सभी के साथ, फिर 1 को इन सभी के साथ। आइए हम लिख देते प्यारे बच्चों, ताकि हमें 9 अव्यय प्राप्त हो जाएंगे। -1, ये हो जाएगा -1 के 1 ये अव्यय हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को 0 के साथ, -1, 0, फिर अब हम क्या करेंगे, -1, 1 आ जाएंगे, हमने कर दिया। अब 0 को इन सभी के साथ लिखो, 0 को, तो ये हो जाएंगे 0,
कॉमा -1, फिर 0 के साथ अब ईद 0 ले लो, 0,0। अब क्या करेंगे, फिर 0 को 1 के साथ लिख लो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0,1 हमने लिख दिया। अब 1 को इन सभी के साथ लिखो, तो 1 माइनस में 1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1,0 लिखेंगे, 1,0 हमने लिख दिया। अब 1 के साथ 1 लिखो, 1,1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे टोटल 9 अव्यय हमें प्राप्त हो गए प्यारे बच्चों। कितने अव्यय, 9 अव्यय प्राप्त हो गए। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। इसका PDF आपको हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट पे मिल जाएगा, pankajstudycenter.com पे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।